अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, मतलब कि प्लांट सांस कैसे लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे इंटर होती है और बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। ड्यूरिंग द डे ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट कैरी आउट रेस्पिरेशन, बट द ग्रीन पार्ट्स लाइक लीव्स आल्सो डू फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त प्लांट्स के जितने पार्ट्स हैं वो सब के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है, और उसके साथ साथ जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे कि पत्ते, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दे आल्सो यूज़ सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसका कुछ हिस्सा ये भी यूज़ करते हैं, बट स्टिल टेक इन मोर फ्रॉम द एयर। लेकिन ये ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से लेते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, प्लांट यूज़ ऑक्सीजन विच इज़ मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनती है, एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो ये था दिन के वक्त के प्लांट कैसे गैसों का तबादला करते हैं और इन्हें किन प्रोसेस के लिए गैसों की ज़रूरत पड़ती है। सो ड्यूरिंग डे लीव्स रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम दिन की बात करें, पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से। एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप। नाइट के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती, एंड ओनली रेस्पिरेशन हैपन्स। सो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और रात के वक्त प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। यही वजह है कि कहते हैं कि रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जहाँ पर घने पौधे होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। तो ये एमसीक्यूज भी बनता है कि दिन के वक्त पौधे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रात के वक्त जो है वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं। ये हमने ओवरऑल गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा कि प्लांट को कहाँ कहाँ पर गैसों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे करते हैं। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज के वो कौन से रास्ते हैं जहाँ से पौधे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट एक्सचेंज गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद एयर थ्रू देयर सर्फेसिस। प्लांट जो है वो अपने बॉडी के थ्रू हवा के साथ गैसों का तबादला करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। The outer layer epidermis of roots, stems, leaves help gases move in and out. प्लांट बॉडी की जो सबसे आउटर लेयर होती है, एपिडर्मस लेयर, पौधे जो है उसके ज़रिए गैसों का तबादला करते हैं। एपिडर्मस रूट्स के अंदर भी होती है, स्टेम्स के अंदर भी और लीव्स के अंदर भी। इन सम पार्ट्स द एपिडर्मस हैज़ अ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल की ये डेफिनेशन भी है कि एपिडर्मस के ऊपर एक एक्स्ट्रा वैक्सी लेयर होती है, वैक्स टाइप, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, विच कैन स्टिल अलाउ सम गैसेज एक्सचेंज। इसके ज़रिए गैसों का तबादला भी होता है। अगर हम पत्तों की बात करें या यंग स्टेम्स, पत्ते और यंग स्टेम, ग्रीन स्टेम को हम यंग स्टेम कहते हैं। गैसेज मूव इन एंड आउट थ्रू टिनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इनके ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है। इनसाइड द प्लांट्स गैसेज मूव बिटवीन सेल्स एंड द एयर स्पेसिस। और जो सेल स्टोमेटा, क्यूटिकल या एपिडर्मस के पास होते हैं वो डायरेक्टली गैसों का तबादला कर लेते हैं। लेकिन जो इनसाइड सेल्स होते हैं, क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसीज होती हैं जिन्हें कहते हैं एयर स्पेसीज। एयर जो है उन स्पेसीज में चली जाती है और फिर उसी एयर के ज़रिए जो है इनसाइड सेल, जो अंदर की तरफ सेल्स होते हैं, वो गैसों का तबादला करते हैं। इन वुडी स्टेम्स, ऐसे स्टेम्स जिनके अंदर वुड होती है, लकड़ी होती है, वो गैसों का तबादला कैसे करते हैं। द आउटर सरफेस इज़ कवर्ड विद बार्क। उनकी बाहर वाली जो सरफेस होती है वो छाल के ज़रिए कवर्ड होती है, विच ब्लॉक गैस एक्सचेंज। वो गैस एक्सचेंज को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। बट बार्क हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसल्स दैट लेट गैसेज पास इन एंड आउट। इन बार्क के अंदर छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए फिर गैसों का तबादला होता है। तो स्टेम के अंदर गैसों का तबादला लेंटिसल्स के ज़रिए, और लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए, और फिर इसके अलावा क्यूटिकल
लीफ के अंदर क्यूटिकल के ज़रिए भी होता है, और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनके अंदर एपिडर्मिस के थ्रू भी गैसों का तबादला होता है। अब हम इस चीज़ को ग्राफिकली देखते हैं। पहले हम देखते हैं ओवरऑल गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। नाइट टाइम में क्या होता है कि प्लांट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से। अगर हम डे टाइम की बात करें, प्लांट डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक लीफ के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। प्लांट से एक लीफ लिया, उसके एक पोर्शन को जो है वो मैग्नीफाई करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। प्लांट लीफ के ऊपर एक नॉन सेलुलर लेयर्स होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इस क्यूटिकल के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है। फिर इसके नीचे लेयर्स होती है एपिडर्मिस की, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है। और अगर हम लोअर एपिडर्मिस की बात करें, यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ से गैसों का तबादला होता है। अगर इस लीफ में हम डीपली देखें तो इन सेल के दरमियान हमें स्पेसिस नज़र आती हैं, इन्हें कहते हैं एयर स्पेसिस। तो यहाँ से इन पोर्स से हवा जो है इन एयर स्पेसिस में चली जाती है और अंदर के सेल जो हैं फिर यहाँ से जो एयर स्पेसिस के अंदर जो हवा है इसके साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर स्टेम की बात की गई है। स्टेम के ऊपर छाल होती है, डेड सेल्स होते हैं जहाँ पर गैसों का तबादला नहीं हो सकता, लेकिन इनके कुछ पोर्शन जो होते हैं वहाँ पर ओपनिंग मौजूद होती है। इन ओपनिंग को कहते हैं हम लेंटिसल्स, और यहाँ पर एक ओपनिंग को मैग्नीफाई करके दिखाया गया। यहाँ से जो है स्टेम के अंदर गैसों का तबादला होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है जैसे कि स्टोमेटा या लेंटिसल्स वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।